एक ऐसी हैबिट है जिसका आज के डेट में 99% स्टूडेंट इसका शिकार हैं। द हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, टालने की आदत। ये एक ऐसी हैबिट है जिसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है, ना जाने कितनों के सपनों को मारा है इस एक हैबिट ने। हम बोलते तो हैं इस काम को मैं बाद में कर लूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? हम किसी भी काम को कल पर क्यों टालते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ थोड़ा डीप है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत कुछ हो सकता है। इस वीडियो के देखने के बाद हम सिर्फ उन्हीं कामों को कल पर टालते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते हैं और हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होते हैं। जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तब हम उस काम को नहीं टालते, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर टालने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। वहाँ पर किसी भी काम को करना है तो करना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साल भर एक स्टूडेंट पढ़ाई को टालते रहता है कि पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आती है उस टाइम पर वह नहीं टाल सकता, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन होती है। वह चाहे या ना चाहे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टालने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। उस टाइम पर तो एक तो यह हो गया कि जब तक कोई काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं हो जाता तब तक हम उस काम को नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 99% स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या, अगर आप खुद भी अपने आप से कमिटमेंट करो, खुद भी एक गोल बनाओ, तो आधा से ज़्यादा लोग उसे पूरा नहीं कर पाते। और वहीं मैं दूसरी ओर कहूँ कि आपको 5 घंटा पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 99% स्टूडेंट क्या, 100% स्टूडेंट 5 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और वह पढ़ भी लेंगे। वही स्टूडेंट है, वही दिमाग है, वही टाइम है, सब कुछ वही है। तो क्या अंतर आया कि जो स्टूडेंट 1 घंटा भी पढ़ नहीं पाता था, पढ़ने बैठ भी नहीं पाता था, वह 10 घंटे पढ़ने को तैयार हो सकता है। यानी इतना तो फिक्स है कि कोई भी इंसान 10 घंटा पढ़ सकता है बिना कोई दिक्कत के, अगर उसके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड हो तो, इतना बड़ा मोटिवेशन हो तो। लेकिन हम सबको पता है कि 1 लाख रुपये कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए ये भी सोल्यूशन नहीं है। अपने माइंड में एंड गोल रखो कि एंड गोल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या बनने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्लियर विजन होना। जब विजन क्लियर होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है, जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, एक फ्लो में काम होते रहता है। यानी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, क्या बनना है, क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर माइंड में रखो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो, खुद को फील कराओ कि वहाँ जाने के लिए, वो करने के लिए, वह बनने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मुझे पता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने आप को फील कराओ, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो यहीं पर रह जाऊंगा जहाँ पर मैं हूँ, और अपने गोल को कैसे अचीव करूँगा। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, सब कुछ मिलना तय है, बस जो करना है उसको करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है तो करो ना, उसको टालो मत। उसको टाल क्यों रहे हो? फिक्स कर दिया है 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अपने आप से सवाल करूं कि क्या मैं 24 घंटा में से 2 घंटा भी अपने सपनों के लिए नहीं निकाल सकता। कुछ लोग तो 24 घंटा में से 12-12 घंटे तक काम कर सकते हैं, 12-12 घंटे तक काम करते हैं, बल्कि क्योंकि उसका विजन एकदम क्लियर है। उनको सुबह उठने में आलस नहीं आती, काम करने में आलस नहीं आती, बल्कि अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। यही उनके लिए खुशी है, यही उनके लिए मजा है और यही उनके लिए इंटरेस्ट एरिया है। तो आज से टालना नहीं, किसी भी काम को टालना है, लेकिन टालने की आदत को टालना है।
और दोस्त, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।